नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ। जैसा कि आप लोग को पता है, डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा RRB असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये भी हमारा देख सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा में ही पूछा गया है 2018 में ही। सभी क्वेश्चन, लगभग जो क्वेश्चन रहता है वो सभी क्वेश्चन हमारा RRB का रहता है, रेलवे का रहता है। वो चाहे रेलवे ग्रुप डी का हो, रेल ड्राइवर का हो मतलब RPF का क्वेश्चन हो, या फिर मतलब रेल ड्राइवर मतलब ALP का क्वेश्चन हो, असिस्टेंट लोको पायलट का हो, वो चाहे NTPC का हो, NTPC ग्रेजुएशन लेवल का हो। डेली हम लोग लेके आते हैं सभी तरह का क्वेश्चन। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन का भी देखिए NTPC में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आप लोग को पता होगा कि SSC में बहुत से बार आ चुका है। इस क्वेश्चन का भी हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को देख के करेंगे, और बनाने बैठे तो काफी लंबा टाइम लग सकता है, लेकिन गो थ्रू ऑप्शन हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कर लेंगे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा, यदि संख्या x संख्या 3 से विभाज्य है। अच्छा, संख्या x, यहाँ पे पूरा संख्या मिट गया है। हम लिख लेते हैं अभी क्या संख्या होगा, ठीक है, एक मिनट। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि संख्या इतना, जो हमारा संख्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, यदि संख्या x 3451, तो पूरा संख्या हमारा है, वो संख्या है x 3451, ठीक है। संख्या 3 से विभाज्य है, मतलब इसमें संख्या 3 से जो है पूरा पूरी भाग लगता है। ये जो है संख्या 3 से पूरा पूरी विभाज्य है। तो पूछा जा रहा है तो x के सभी संभव मानों का योग ज्ञात करें। तो x क्या ऐसा मान x का क्या क्या रख देंगे, इस पूरा पूरी भाग लग जाएगा। तो जो मान x का रख सकते हैं वो सभी का योगफल बताना है कि क्या क्या हो सकता है। अब जैसे मानिए हम बोल देंगे कि 3 और 3 मतलब x दे दिए, 3 दे दिए, ये दो अंकों की संख्या है, और ये जो 3 से पूरा विभाज्य है, तो x का मान क्या क्या हो सकता है वो सभी का योग। तो x का मान हमारा 0 हो सकता है, x का मान 3 हो सकता है, x का मान 6 हो सकता है, या x का मान 9 हो सकता है। ये सभी देंगे तो 3 से भाग लग जाएगा। तो उस समय योगफल कितना हो जाएगा, 9 3 12 6 18 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से निकालना है कि ऐसे क्या क्या हो सकता है वो सभी मानों का योगफल निकालना है। तो 3 के विभाज्यता का नियम यहाँ पे जानना पड़ेगा कि आखिर होता क्या है 3 के विभाज्यता का नियम। 3 के विभाज्यता का नियम अगर जाने हम लोग, तो देखिए ये संख्या में 3 से भाग लग रहा है, तो 3 के विभाज्यता का नियम जैसे होता है, जैसे हम बोलेंगे कि 34 में 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि 34 में 3 से भाग नहीं लगेगा, लेकिन नियम के अनुसार चेक करें तो 4 3 7, तो 7 में क्या 3 से भाग लगता है, नहीं लगता है। इसका मतलब 34 में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। जैसे माने 66 में देखेंगे 3 से भाग लगता है कि नहीं लगता है। अभी तो हम लोग जानते हैं कि 66 में 3 से भाग लग जाता है, लेकिन चेक करेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 में हमारा 3 से भाग लगता है, बिल्कुल लगता है। इसका मतलब 66 में भी हमारा 3 से भाग पूरा पूरी लग जाएगा। तो 3 के विभाज्यता का नियम यही होता है कि हम लोग चेक कर लेते हैं, और आसानी से चेक करें। तो और आसानी से कैसे चेक कर सकते हैं वो देखिएगा, एक मिनट को डिलीट कर दें। और आसानी से क्या चेक करें, जैसे मानिए 66 ही अभी ले रहे थे हम लोग, क्या लिए थे 66, तो चेक तो हो गया 3 से भाग लगेगा। या फिर यहीं पे कट कर सकते हैं, 3 खत्म हो गया, 3 से लग जाएगा ग्राम 6 में, ठीक है, एक रूम 3 से लग जाएगा खत्म, मतलब ग्राम पूरा में 3 से लग जाएगा। या फिर 34 जैसे साथ 34 में ही देखना है, तो 3 हमारा 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, तो 3 खत्म हो गया, बट अब बचा कितना 4, तो 4 में 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, एक हमारा शेष बच जाएगा, ठीक है, कितना बच जाएगा, एक शेष बच जाएगा। तो जो जहां पर कट रहा है उसको हम वहां पे काट भी सकते हैं। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर जो हमारा पहला है, तो 3 से भाग एकराम लग गया, ठीक है, 4 1 5 1 6, इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा, खत्म। बचा कितना, 4 जोड़ x, बचा कितना, तो बचा जो हमारा 4 जोड़ x में 3 से भाग लगना चाहिए, 4 जोड़ x में 3 से भाग लगना चाहिए। तो x का मान ऐसा क्या क्या रख देंगे जिसमें कि 6 से भाग 3 से भाग लग जाए। x का मान अगर 1 रखेंगे 4 1 5 बनेगा, 5 में भाग लगता है, नहीं लगता है, तो 1 नहीं रख सकते हैं। 2 रखेंगे, हाँ बिल्कुल, x की जगह पे 2 रखेंगे तो भाग लग जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 2 6 होता है, तो पूरा पूरी भाग लग जाएगा। और क्या रख सकते हैं, x के जगह हम लोग 2 रख दिए, x के जगह हम 3 भी रख सकते, 3 रखेंगे 4 3 7 हो जाएगा, नहीं रख सकते हैं। 4 4 8 नहीं रख सकते हैं।
तो x की जगह क्या रख सकते हैं, x की जगह हम 5 रख सकते हैं। तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 हो गया, इसका मतलब इसमें भाग लग जाएगा किससे, इसमें हमारा पूरा पूरी भाग लग जाएगा 3 से, ठीक है। मतलब 9 भी रख सकते हैं, तभी तो देखिए 5 4 9 पुर गया, ठीक है। और क्या रख सकते हैं, तो अब आप बार बार नहीं बढ़ाना है, अब डायरेक्ट कितना बढ़ा है, 3 बढ़ाते हैं, यहाँ भी 3 बढ़ा देंगे, 8 रखने से ये हमारा पूरा पूरी भाग लग जाएगा। तो 8 4 कितना होता है, 12 होता है। ऐसे भी देख लीजिए 12 में भी भाग लगता है 3 से, इसलिए x की जगह अगर 8 भी रखेंगे तो पूरा पूरी भाग लग जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है इसी सभी जो भी मान रख सकते हैं वो सभी मानों का योग कितना होगा, जो भी मान x का रख सकते हैं वो सभी मानों का योग। तो मान क्या क्या रख सकते हैं, 2 5 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 8 15। x का मान टोटल जितना भी मान हो सकता है वो सभी संभव मानों का जो योग आ जाएगा वो हमारा 15 आ जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहला में है। तो 15 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, यमन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान में बेच दिया। कितना के नुकसान में बेच दिया, 10% के लॉस पर बेचा, हानि पर बेच दिया। नुकसान का मतलब क्या, 10% वो हानि पर किसी वस्तु को बेच दिया। कितना, 10% हानि पे, ठीक है। अगर 10% हानि पे बेचा, आगे बोला है यदि उसने उसे 57 अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। अगर 57 अधिक में बेचता तो लाभ होता, उस समय लाभ होता, कितना का लाभ, प्रतिशत होता, कितना का लाभ होता, 20% का उस समय लाभ होता, ठीक है। तो 30% लाभ पाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य मतलब 130% का मान ज्ञात करना है। 30% लाभ कमाना है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, उस वस्तु का जो सीपी होगा, सीपी तो हमारा 100 होगा, 100% होता है। प्रतिशत में देखें, हमको निकालना है 30% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य 30%, 100 का चीज 30% लाभ लेगा, कितना में बेचेगा, 130% में बेचेगा। इसका तो काम बाद में है, पहले ये जो यहाँ पे दिया है उसका काम करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ समझ में आएगा इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 30 का अंतर है। ये चीज आप लोग को समझ में आएगा कि इस दोनों के बीच का अंतर 30 में है, क्योंकि ये माइनस में 10 है, मानिए यहाँ से है तो यहाँ से शुरू है, इधर से पहले -10 में यहाँ है 10, +20 यहाँ है, इस दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 30 होगा। अगर यहाँ से ये चीज आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, हम थोड़ा सा इसमें एक चीज और दूसरा तरीके से समझाते हैं। कोई भी वस्तु क्या बोले, अभी अपने आप में कितना होता है, 100%। किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है सीपी अपने आप में 100 होता है। अगर मानिए पहले वो 10% हानि लेके बेच रहा था, नुकसान सह के, कितना में बेच रहा होगा, पहले जो उसका एसपी होगा वो कितना होगा, 90% होगा। पहले जो उसका एसपी होगा कितना होगा, 90% होगा, ठीक है। अब जो उसका एसपी होगा, अब बोल रहा है कि 30% लाभ लेके बेचना चाहता है, तो अब जो उसका 30% नहीं 20% लाभ होता है। अब अगर 57 अधिक में बेचता है तो 20% लाभ होता है, मतलब अब कितना में बेचेगा, वो 120% में बेचेगा। कितना में बेचेगा, अब वो 120% में बेचेगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि 57 अधिक में बेचता तब, तो इतना पहले इतना में बेचता था तो 90% में बेचता था, मतलब 10% का नुकसान हो रहा था। अगर एक राशि 57 अधिक में बेच देगा, कितना रुपया में, 57 रुपया अधिक में बेच देगा तो 120% में बेचने लगेगा, ठीक है। 120 में बेचेगा तो 20% का उसको लाभ होगा। कितना अधिक में बेचेगा, 57 अधिक में। परसेंटेज में अगर देखे तो कितना अधिक में बेचेगा, अगर परसेंटेज में देखा जाए तो कितना अधिक में बेचने का बात हुआ है, तो देखिए 90 का चीज 120 में बेच रहा है, पहले 90 में बेचता था अब 120 में बेच रहा है, तो परसेंटेज में कितना बेच रहा है, 30% अधिक में बेच रहा है। कितना में, 30% अधिक में। लेकिन बोलता है यही 30% के कारण उसको 57 मतलब 57 रुपये का मतलब एक्स्ट्रा आगे से बेचता है। पहले जितना बेचता था उससे 57 अधिक, और परसेंटेज में कितना अधिक हुआ, 30, और रुपया हुआ 57 अधिक। यहाँ से काटेंगे तो 10% का मान आ जाएगा, कितना, 10% का मान काटेंगे तो 19 आ जाएगा, तो 10% का मान 19 है। 1% का भी मान निकालते, लेकिन जरूरी ही नहीं था। अगर क्वेश्चन में पूछता कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो सीपी निकाल देते 100% का मान, तो 10% का मान इतना, तो 100% का मान यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 190 आ जाता। लेकिन क्वेश्चन में पूछा हमसे ये नहीं है, पूछा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा कब, जब 30% का लाभ लेंगे। 30% का लाभ लेंगे मतलब कितना में बेचेंगे, वो उसको हम 130 में बेचेंगे। 30% का लाभ लेंगे, इसका मतलब उस चीज को हम कितना में बेचेंगे, 130 में बेचेंगे। तो 10% का मान इतना, 130% का मान कितना हो जाएगा, 130 है ना, एक में 13 से गुना करेंगे तो 130 हो जाएगा। एक रो में हम लोग क्या कर देंगे, 13 से गुना कर देंगे, किसा, 19 में।
जब इसको हम 13 से गुना कर देंगे 19 में 13 से तो कर देते हैं गुना, तो गुना हो जाएगा 19 के साथ, बाकी 5, 19 5 24, तो आ गया 247। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 247 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वस्तु का क्रय मूल्य पूछता तो हम लोग 100% का मान निकालते, लेकिन पूछा था 30% लाभ के लिए, तो 130% का मान निकाले। तो इसी प्रकार से आप लोग चाहे तो एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य, ये देखिए असिस्टेंट लोग का पायलट में पूछा गया है, और पिछले जो पिज्जा वाला क्वेश्चन कराए थे वो था 5/6 भाग का मूल्य। किसका था, 5/6 भाग का मूल्य। सेम उसी प्रकार से अगर कराते हैं इस क्वेश्चन को, यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया है, तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। ठीक है, उसमें पूछा था पूरे पिज्जा का मूल्य क्या होगा। पिछला ही क्वेश्चन एलपी का ही क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे। क्या बोला है, 2/3 भाग का दाम क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना होता है, 300 रुपया। इस क्वेश्चन का आप लोग को हम बहुत सारा तरीका उस वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, ये कल या परसों ही वो वीडियो अपलोड हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी सीख सकते हैं, सीख लीजिए। ठीक है, इतना भाग का 300 रुपया है। अगर सौसे भाग का निकालना चाहे, मतलब एक भाग का, एक भाग पुराने के लिए क्या है, एक भाग का कैसे निकलेगा, तो एक भाग के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, 300 गुना करना पड़ेगा इतना से, या बोले तो इतना भाग का 300 रुपया, तो एक भाग का क्या भाग कर देते हैं 2/3 से, तो 2/3 का 3 ऊपर चल जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम गुना कितना, 2/3 था ना, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 3/2, कितना हो जाएगा, 3/2 पलट जाएगा। ये क्यों किए, अगर दूसरा तरीके से समझना है कि ऐसा क्यों किए। अब देखिए, इसको बनाना था एक भाग बनाने के लिए में 3/2 से गुना करेंगे तो 1 बन जाएगा। देखिए कट गया ना, 1 बन गया। जब इधर 3/2 से गुना किए, इधर भी हम लोग 3/2 से गुना करेंगे, वही चीज आ गया ना यहाँ भी। तो उस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर कोई हानि परेशानी आप लोगों को अगर होता है इस टाइप से आप लोग को समझने में, तब अगर कुछ कटेगा तो इसको काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। जब एक भाग का दाम निकालेंगे तो आगे दो गुना कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन बोला है 3/5 भाग का मूल्य, तो एक भाग का मूल्य इतना, तो 3/5 भाग का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 बटा कितना, एक भाग का मूल्य है 150 गुना 3, लेकिन निकालना है हमको 3/5 भाग का मूल्य, तो 3/5 से गुना कर देंगे। जब इसको काटेंगे तो 5 का 5, 5 तिया ही 15, जब गुना कर लेंगे 3 तिया 9 तिया 27, 270। मतलब 3/5 भाग का जो मूल्य हो जाएगा इस क्वेश्चन में, वो हमारा 270 रुपया हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 270 ऑप्शन चौथा में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है, एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है। एक लाइन पढ़े कि एक संख्या के 2 अंकों का योग जो है वो कितना है, 10 है। तो ऑप्शन से अगर चेक कर लेते हैं तो 6 4 10 ये भी आंसर हो सकता है, 6 4 10 ये भी आंसर हो सकता है, 9 1 10 ये भी आंसर हो सकता है, 8 2 10 ये भी आंसर हो सकता है। बोला दोनों का योगफल जो है वो हमारा 10 है। तो 10 हम ऑप्शन से इस तरीका को बोलते हैं गो थ्रू ऑप्शन। क्या बोलते हैं, गो थ्रू ऑप्शन। गो थ्रू ऑप्शन से हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हैं कि ऑप्शन से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे कि कैसे बन जाएगा, नहीं तो लंबा तरीका बनाने लगे तो काफी लंबा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अंकों का योग 10 दिया था, तो 10 हमारा चारों ऑप्शन हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। अगर अंक बदलते हैं तो मान 18 बढ़ जाता है। ठीक है, तो संख्या क्या होगा, संख्या इसी चारों में इसको न होगा। अगर हम मान लेते हैं कि ये 46 आंसर होगा, क्या आंसर अगर 46 होगा, बोलता है जब इसका अंक आपस में बदल देते हैं, तो अंक आपस में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 हो गया। क्या 18 बढ़ा है, तो देख लेते हैं कितना बढ़ा है। अगर हम 18 जोड़ेंगे, 18 बढ़ा है क्या, 8 6 14 4 बाकी 1 4 1 5 6, बिल्कुल 64, 18 ही बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 18 ही बढ़ा है। तो पहला ही ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट, बाकी बात सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप लोग को दूसरा भी ऑप्शन चेक करना है तो देख सकते हैं क्या होता है, 18 बढ़ जाता है, 18 अधिक हो जाता है मान। ठीक है, जब इसका अंक बदलते हैं तो मान 18 बढ़ जाता है। मतलब 46 था
कितना इसका जब अंक 64 अंक बदलेंगे, मतलब 6 आगे 4 पीछे चल जाएगा, 64 हो जाएगा, तो मान कितना बढ़ेगा, 18 बढ़ गया। क्या देख ली, चेक कर लेते हैं, 18 बढ़ा, तो बिल्कुल 18 ही बढ़ा हुआ है, मतलब यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग 64 को मानिए चेक करते हैं, 64 जब इसका अंक बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 46। क्या 18 बढ़ा है, नहीं 18 घट गया है, हमको तो बढ़ने का बात हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से आप लोग किसी का भी चेक कीजिएगा तो नहीं पूरेगा। एक ही ऑप्शन मेरा पूरा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन पहला, तो पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि ए हमारा किस ऑप्शन में है, ए हमारा ऑप्शन तीसरा में है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ब्याजा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।